जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं एवियन के हवाले से। इस एवियन के अंदर है क्या और उस हर चीज़ का काम क्या है, और इस एवियन को लेना कैसा है, किस टाइम लेना है, कितनी मिक़दार में लेना है, और अगर हम मिक़दार बढ़ाएंगे या फिर ज़्यादा लेंगे तो उससे क्या हो सकता है और हमने क्या एहतियात करना है। और इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस है कि भाई क्या ये स्किन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या ये हेयर के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब उनका काम है ये स्किन हेल्थ और हेयर हेल्थ को ये ठीक करता है कि नहीं, और वेट को ये बढ़ाता है क्या, और क्या इसका जो डोज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम ख़ुद से या चेंज कर सकते हैं, और क्या इसका काम है फ़र्टिलिटी में, ज़रख़ेज़ी में जो लोग हैं जिनके बच्चे नहीं होते, जो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या करना चाहिए इसको। और इसके अलावा हम बात करेंगे भाई कि ये हम नेचुरली कहाँ से हासिल कर सकते हैं, और इसी के अंदर हर एक कंपोनेंट का काम भी हम जानेंगे। तो ये हमारा आज का डिस्कशन होगा एवियन के हवाले से। चलिए स्टार्ट करते हैं एवियन को। एवियन जो कि विटामिन ई है, असल में अल्फ़ा टोकोफेराइल एसीटेट की शक्ल में होता है, और इसी के साथ सोयाबीन ऑयल इसमें मिलाया जाता है जो कि ज़रूरी होता है इस एवियन को आगे ले जाने के लिए। हमारे पास चंद एक विटामिन है लाइक ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इन सब को बॉडी में जाने के लिए ज़रूरी है कि भाई कुछ हमारे पास क्या हो, चर्बी हो, एक तरह से फ़ैट हो। तो ये सोयाबीन ऑयल यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया ताकि विटामिन ई जो है वो आसानी से हमारे बॉडी के अंदर जाए और फिर वो हल हो जाए। फिर हल होने के बाद वो हमारे खून का हिस्सा बने, फिर बॉडी का हिस्सा बने, काम करे जो इसका काम होना चाहिए। क्या काम करता है थोड़ी देर में जानते हैं। इसी के साथ इसका एक कैप्सूल जेलेटिन से बना होता है, तो एक कैप्सूल की शक्ल में हमारे पास होता है, और साथ में कुछ प्योरीफाइड वाटर वगैरह भी होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं इस विटामिन ई को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए उस अपने कैप्सूल के अंदर। अभी एवियन को जो है इसको हम क्यों इस्तेमाल करें, रीज़न क्या है इसको इस्तेमाल करने के लिए। सिंपल सा एक आंसर है कि भाई ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज से। अभी ये क्या है, सिंपल सा डिस्कशन है। जब भी हम कोई भी फूड खाते हैं, कोई ख़ुराक खाते हैं, तो उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, उसकी तोड़ फोड़ होती है। उस दौरान क्या होता है, कुछ ऐसे चीज़ें बनती हैं जिनको बोलते हैं ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, जो कि जा कर के हमारे बॉडी के बाकी जो सेल्स हैं, जो सही वाले सेल्स हैं, उन पर अटैक करते हैं, उनसे जो है उनको डैमेज करते हैं। समझो कि भाई यहाँ पर जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है उसको फ्री रेडिकल आप लोग कह दो, उनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है जो कि फिर वो हमारे सेल से लेते हैं। इस तरह से वो हमारे सेल को ख़राब करते जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने इसको प्रोटेक्ट करना होगा कि भाई ये फूड जब भी हमारे बॉडी के अंदर टूटता है तो वो टूटने के साथ उसके साथ अगर वो ROS बनाता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाते हैं जिन्होंने सेल को डैमेज करना है, तो हमने क्या करना होता है, हमने अपने सेल्स को बचाना होता है। तो अल्लाह ने हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली भी विटामिन ई की तरह के कुछ चीज़ें रखी हैं जो कि फ़ाइट करते हैं इन ROS को, इनको ख़त्म करते हैं बॉडी के, जो कि हर नॉर्मल बंदे के पास होते हैं। उसमें हमारे पास है ग्लूटाथायोन है, सुपर ऑक्साइड डिस्मस्टेज है, कैटालेज वगैरह कुछ एंजाइम हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पर इस ROS को स्टॉप करने के लिए कि वो जाएं सेल को डैमेज करें। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई अभी जो ये हम पर बताया भी गया है कि अगर आप विटामिन ई लोगे वो जा कर के इन ROS को यानी कि फ्री रेडिकल्स को जो है उसको रोकते हैं कि वो जाएं और हमारे सेल्स को डैमेज करें। तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। और ये हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी भी होते हैं, जिन्हों में नहीं होते तो उनमें हमने क्या करना होता है, विटामिन ई देना होता है। तो वो क्या करते हैं, विटामिन ई यही काम करते हैं कि भाई हमारे बॉडी के सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, ऑक्सीडेटिव डैमेज से, जो कहाँ से आ रहा होता है, जब भी हम खुराक खाते हैं हमारे खुराक की जो तोड़ फोड़ होती है उनसे ही बनते हैं। तो उनसे बनने के बाद उसको वहीं पर स्टॉप करना था कि वो डैमेज ना करे हमारे बॉडी के सेल्स को, तो उसके लिए विटामिन ई की ज़रूरत होती है। और हमारे बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स के ज़रूरत होती हैं जिन्होंने यही काम करना होता है। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, एवियन क्या करता है, हमारे खुराक में जब हम खुराक खाते हैं, जब वो बनता है हमारे बॉडी के अंदर जाता है, उससे कुछ ऐसी चीज़ें बनती जो कि हमारे सेल्स को ख़राब करती होते हैं, डैमेज करते हैं। तो ये एवियन उन ख़राब चीज़ों को स्टॉप करते हैं ताकि वो हमारे सेल्स को डिस्टर्ब ना करे, ख़राब ना करे। तो इस तरह से ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, हमारे सेल्स को बचाते हैं, महफूज करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चंस का आता है कि बेस्ट टाइम कौन सा है इसको इस्तेमाल करने का। बेस्ट टाइम इस्तेमाल करने का ये होता है कि जब भी आप फूड की इनटेक कर रहे हो तो उसके साथ इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पर जब आपकी फ़ूड में ऑयल्स और फैट्स वगैरह की कंसंट्रेशन हो तो उसके साथ इसको इस्तेमाल करना बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। अभी यहाँ पर कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम क्या पानी से इसके साथ इस्तेमाल करें, पानी के साथ लें
मिल्क के साथ लें, फूड के साथ लें, तो क्या करना चाहिए? सबसे बेस्ट फूड है भाई, फूड के साथ लो। अगर फूड आपने ले लिया ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास मिल्क अवेलेबिलिटी है, मिल्क के साथ भी ले सकते हैं, और वाटर जो है उसके साथ भी आप इसको ले सकते हैं। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट डिस्कशन। हाँ, मिल्क, क्योंकि ये फैट्स मिल्क के साथ अंदर भी फ़ैट है, फूड में भी आपने फ़ैट खाया होता है, तो उनकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी अच्छी होगी। पानी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी अपना भी एक ऑयल है, सोयाबीन ऑयल, जो कि हेल्प कर सकता है। तो आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई आप किसके साथ लोगे, यू कैन टेक विद एनीथिंग, ओके। मतलब वाटर के साथ, मिल्क के साथ, फूड के साथ, लेकिन ये है खाली पेट नहीं लेना, ये पॉइंट नोट करना है। और आपने हाई डोज भी लेना अपने से, खुद से। हाई डोज लोगे तो ये भाई ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ाता है, आपकी ब्लीडिंग हो सकती है और नाउजिया भी हो सकती है, आपको जी मत लाना जिसको हम लोग बोलते हैं। और आपने केयर करना है भाई, जो लोग पेशेंट्स हैं ऑलरेडी ऑन थिनर्स, मतलब ये कि ब्लड थिनर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पतला करने की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने तो बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। और क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, जो एक आध क्वेश्चन यहाँ पर भी हो गए डिस्कस, और स्किन के लिए, हेयर के लिए थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये बाकी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भाई आपके स्किन और हेल्थ को ये मतलब ये कि उसका ग्रोथ को इंक्रीज़ करेंगे वगैरह वगैरह। वो भी इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये इनका काम होता है, जो खुराक हमने खाया है उसके अंदर जो फालतू चीज़ें बन रही हैं, जिसको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ कह रहे हैं, फ्री रेडिकल्स कह रहे हैं, उनको स्टॉप कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा बहुत उनका असर पड़ेगा स्किन और हेयर के ऊपर भी, लेकिन इतना नहीं पड़ता। और वेट के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता भाई, वेट इसके साथ रिलेट नहीं करता। वेट कब बढ़ेगा? जब आपने कैलोरीज ज़्यादा ली है, मतलब आपके डाइट के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, आपने ज़्यादा खाना खाया हुआ है, तो उससे आपका वेट बढ़ सकता है, लेकिन इससे नहीं बढ़ता, क्योंकि इसके अंदर जो है इतनी एनर्जी नहीं है। बस सिर्फ सिंपली क्या कर रहा होता है, इसने सपोर्ट करना होता है आपके इस सेल की प्रोटेक्शन को, इन ROS और फ्री रेडिकल्स को स्टॉप करना होता है। और इसकी जो यूनिट्स हमारे पास हैं वो है 100 से 400 इंटरनेशनल यूनिट्स। तो जो डिपेंड करता है भाई किस बंदे में कितनी कमी है और कितना उसको चाहिए होता है, उसको देख सकते हैं। अभी फर्टिलिटी की बात हम करें भाई, क्या सेक्सुअल हेल्थ की बात करें कि उसके लिए क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये सही है, तो यहाँ पर अभी अगर हम बात करें ROS के अकॉर्डिंग कि भाई हमारे सेल्स जो बन रहे हैं वो सही से बने, वो ख़राब ना हो जाए, तो ये थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। लेकिन स्टिल हम क्या करेंगे, ये प्राइमरी नहीं है भाई कि इसकी वजह से ही आपकी फर्टिलिटी अच्छी होगी। देयर आर सर्टेन अदर रीजंस। ये सिर्फ क्या करेगा भाई, जो सेल्स आपके पास हैं उनको ठीक है सपोर्ट करेगा, सपोर्ट देगा, ताकि वो डैमेज ना हो जाए, डैमेज से बचाएगा। बाकायदा जो रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए आपने ढूंढना होगा कि भाई क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है फर्टिलिटी के लिए, उसको सॉर्ट आउट करना होगा, ढूंढना होगा। आपने विटामिन ई को सिर्फ ये नहीं कहना कि भाई यही रिस्पॉन्सिबल है हमारी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, नो, नॉट एट ऑल। तो फर्टिलिटी और सेक्सुअल हेल्थ के लिए नॉट एट ऑल। अभी हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर हमारे डाइट में हम नट्स को इंक्रीज़ करेंगे ना, नट्स लेंगे, सीड लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल ऑयल्स लेंगे लाइक कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, तो उसमें भी यही विटामिन ई ऑलरेडी होता है। ज़रूरत नहीं है कि भाई आप खामा में ख़रीदो उसको खाओ, ठीक है। तो ये सिंपल सा डिस्कशन था जो हमें हेल्प आउट कर सकता है, हमें अंडरस्टैंड करने में एवियन को। नेक्स्ट टॉपिक वही होगा जिसमें आप लोग कमेंट करोगे और हम उसको देखेंगे, जिससे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जिस पॉइंट को, जिस टॉपिक को ज़्यादा लोग रिकमेंड कर रहे हैं उसी के ऊपर ही हम वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे, और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा इंशाल्लाह। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बताते जाएंगे इंशाल्लाह। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड होप यू गॉट एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।